नमस्कार। डबवाली के एक मकान में ब्लास्ट मामले में इस वक्त मैं उसी घर में लगातार हम आपको जांच पड़ताल बता रहे हैं। ये उस घर का बिल्कुल बाहर का कमरा है जो बिल्कुल सेफ पड़ा है। हालांकि इस घर के अंदर से आप तस्वीर देखेंगे इसी कमरे से, ये घर का हिस्सा है, ये पूरे घर की गैलरी थी और इसके आगे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। लेकिन यहाँ पर पटाखे बनाने का जो काम था वो होता था, जिसके सबूत यहाँ पर बिल्कुल पर्याप्त है। आप देख सकते हैं किशोरी फायर वर्क्स है, उत्कृष्ट श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली, श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। आतिशबाजी के निर्माता यहाँ पर दीपावली, विवाह, शादियों व अन्य खुशी के अवसर पर रंगीन पटाखे खरीदने और बुकिंग के लिए संपर्क करें। मलोट रोड, रेलवे पुल के नज़दीक, मंडी, डबवाली। तो ये यहाँ पे इनके विजिटिंग कार्ड भी पड़े हैं और ये यहाँ पर पटाखे भी पड़े हैं, आप जिसको सूतली वाला अमूमन भाषा में बम बोला जाता है। और इससे भी बड़े जो बहुत हाई लेवल का पटाखा होता है, बम होता है, वो भी बारूद से भरकर यहाँ पर तैयार किया जाता था, जिनके ऊपर जो रैपर है वो भी जो यूओई नाम से जो इसका रैपर है वो भी इसके ऊपर लगाया जाता था। और दूसरा आप देख सकते हैं जो इसकी मुख्य जो कनेक्शन देने के लिए जो जिसको बत्ती बोलते हैं वो भी अनगिनत यहाँ पर पड़ी है। इन्हीं बत्तियों के जरिए जो पटाखे के अंदर जो आग है वो दाखिल होती थी। तो यानी कि यहाँ पर जो बड़े पटाखे बनाने का काम है वो इसी दुकान से, यानी कि एक तरीके का आउटलेट था। आप देख सकते हैं ये खाली खोल है अभी तक, तो इनके अंदर बारूद भरा जाता था और इसी कमरे से बनाए जाते। दूसरी तस्वीर देखिए, ये स्वर्गीय श्री किशोरी लाल जी की तस्वीर है। मुख्यतः यही वो शख्स था डबवाली का पहला जो पिछले 3-4 दशकों से 5 दशकों से पटाखे बनाने का काम करता था, ऐसा माना। ये शुरुआती खबर है कि इनके पास लाइसेंस था, लेकिन 9/6/2015 को इनकी मौत हो जाती। ये इनकी डेट, आप मौत की डेट भी देख सकते हैं, आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं। तो किशोरी लाल के बाद ज्ञानचंद उनके बेटे हैं, उनकी तरफ से ये पूरे का पूरा रॉ मटेरियल जितना भी है पटाखों के अंदर काम होता है, इनके अंदर बारूद भरा जाता है। और ये कमरा पुलिस ने लॉक कर दिया है। इस कमरे के अंदर जो ड्रम है उनके अंदर जो बारूद और केमिकल भरकर रखा जाता था, हालांकि पुलिस ने इसको बाद में लॉक कर दिया है। तो ये इसी दुकान से, लेकिन अब सवाल उठता है कि घर के अंदर ब्लास्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारा केमिकल पुलिस ने बरामद कर लिया है, जो 60-70 किलो केजी या फिर 1 क्विंटल के आसपास बताया जा रहा है। उसके ऊपर जांच होगी और काफ़ी सारे जो बर्तन भी यहाँ पर अभी तक पड़े हैं, जिनके अंदर जो मटेरियल है अभी तक वो काफ़ी गिली अवस्था में था। और उसके बाद यहाँ से पटाखों को भरने के बाद सुखाया जाता था और फिर आगे उनको सेल किया जाता था। और लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से ये घर के बाहर का बिल्कुल गेट था और जो नेक्स्ट दरवाज़ा था, इसी के अंदर एक टॉयलेट भी था और इसी के अंदर जो बारूद है वो नीले रंग के प्लास्टिक के जो बड़े आकार के ड्रम थे उनके अंदर इसको पूरा रखा जाता था। ये इसका फ्रंट गेट है और पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। और इसी घर को आप इसी एंगल से दोबारा से कैमरामैन आपको समझाएंगे आके। ये इस घर का सबसे पहले यहाँ पर एक तरीके का बरामदा था, बरामदे के बाद छोटी सी गैलरी और राइट साइड में पहला कमरा, फिर राइट साइड में घर का स्नानगृह यानी कि बाथरूम था। उसके आगे राइट साइड में एक छोटी सी गैलरी, फिर रसोई और फिर 2 कमरे आते थे और ऊपर एक चुबारा था। सबसे पहले चुबारे से ब्लास्ट होता है और फिर नीचे आकर पूरा मलबा है वो जमींदोज पूरी घर की बिल्डिंग हो जाती है। आसपास के घरों में सबसे बड़ा नुकसान होता है, लेकिन अभी भी ये पुलिस के लिए जांच का विषय और सबसे बड़ी पहली है। आखिर ब्लास्ट होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? आखिर वो किस लेवल का ऐसा बारूद था और वो किस प्रेशर में, किस दबाव में, किस टैंक, किस ड्रम के अंदर रखा गया था, जिसके फटने के बाद ये सब एक बड़े बम और ब्लास्ट की तरह हो गया। क्या बहुत बड़ी मात्रा में बारूद था? क्या बारूद को फटने के लिए कोई बीड़ी, सिगरेट या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से, या माचिस की तिल्ली जलने की वजह से, या बारूद खुद फटने से, या किसी और वजह से हुआ? ये सबसे बड़ा जांच का विषय है।